अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो एक्सरसाइज 2.3 जो है उसकी पार्ट 3 वीडियो है। यानी हमने 2 पार्ट के अंदर जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कर लिए थे। अब इसकी पार्ट 3 क्यों बने, मतलब इस एक्सरसाइज के पार्ट 3 इसलिए बनाए क्योंकि भाई एक्सरसाइज बहुत लंबी थी और काफ़ी डिटेल में क्वेश्चंस कराने थे, तो इसलिए इसके ज़्यादा पार्ट बन गए। लेकिन ये आज लास्ट पार्ट होगा जिसमें क्वेश्चन 6 और 7 इंशाल्लाह कर लेंगे। अच्छा, एक छोटी सी खुशखबरी मेरे को आपको देनी है कि अब जो है एमी इंग्लिश सेंटर के ग्रुप्स में आपको ऐसे के पीडीएफ मिलेंगे, एप्लीकेशन के पीडीएफ मिलेंगे, लेटर के पीडीएफ मिलेंगे और साथ ही साथ हर सब्जेक्ट के 600-500 एमसीक्यूज़ के पीडीएफ अब आपको मिला करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हमने जो है वो ग्रुप में शामिल कर दी हैं आपके लिए। तो अब आपको कहीं भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इंपॉर्टेंट ऐसे कहाँ से देखें, लेटर एप्लीकेशन कहाँ से देखें या एमसीक्यूज़ कहाँ से देखें। अब ये तमाम चीज़ें भी हम आपको खुद बनाकर ग्रुप में भेजा करेंगे। 60+ ऐसे हम लोग ऑलरेडी लिख कर ग्रुप में भेज चुके हैं, तो अब और ऐसे भी आएंगे। तो अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं हो, ग्रुप में ऐड हो जाओ। ग्रुप की फ़ीस कितनी है? 1500 सालाना, यानी साल में एक बार देनी है, ठीक है। इसमें लेक्चर्स, गेस्ट पेपर, गेस्ट पेपर का सॉल्व, मॉडल पेपर का सॉल्व, ऐसे का पीडीएफ, एप्लीकेशन का पीडीएफ, न्यूमेरिकल का पीडीएफ, लेटर का पीडीएफ, एमसीक्यूज़ का पीडीएफ और टेस्ट सेशन, लाइव सेशन, सब कुछ मिलेगा आपको। सिर्फ साल में एक बार ही आपने फ़ीस देनी है। सब आपके घर पर आपको आपके मोबाइल पे चीज़ें मिल जाएंगी, तो पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे। तो याद रखना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में उसी बच्चे के नंबर अच्छे आते हैं जो कि तमाम मटेरियल से तैयारी कर रहा होता है और उसके पास हर मटेरियल मौजूद होता है कि कहाँ से उसे क्या देखना है। तो एमी इंग्लिश सेंटर आपको पता है 8 में भी आपको पढ़ाया, 9 में भी, 10th में भी, अब फर्स्ट ईयर पढ़ा रहे हैं, फिर सेकंड ईयर भी कराएंगे और इंशाल्लाह आपको यूनिवर्सिटी भी लेके जाएंगे। तो जल्दी से ग्रुप में ऐड हो जाना। चलो आप क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ग्रुप में एक चीज़ और बता दूं कि तमाम सब्जेक्ट के नोट्स भी मिलेंगे, तो आप चाहें तो अपने भाई बहनों को 9 और 10th के ग्रुप में भी ऐड करा सकते हो, उसमें भी तमाम मटेरियल आपको दिया जाएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ तो नहीं है कि इन्वर्स आपने निकालना है, लेकिन बेसिकली यहाँ पर इन्वर्स ही पता करना है। अब यहाँ पर मैट्रिक्स को नाम भी नहीं दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। जब भी ये आप लिखा हुआ देखो ना -1, तो इसका यही मतलब होता है कि आपने इन्वर्स लेना है। तो अब इन्वर्स लेंगे कैसे? सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इन दोनों मैट्रिसेस को सॉल्व कर कर एक मैट्रिक्स बना लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इन्वर्स का क्या फॉर्मूला है आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसका आपने इन्वर्स लेना है, तो आप कैसे लोगे? इन्वर्स ऐसे लगा हुआ होता है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी होता है ए इन्वर्स। तो आप लोगे पहले एडजॉइन ए और फिर ए का डिटर्मिनेंट, इस तरह से आपके पास इन्वर्स आ जाता है। तो एडजॉइन ए हम लोग लेना सीख चुके हैं, यहाँ दोबारा बता दूंगा, और डिटर्मिनेंट ए भी दोबारा बता दूंगा। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, लिखना है टेक, लेफ्ट हैंड साइड है लेफ़्ट, क्योंकि मेरा राइट हैंड साइड से मैं लिख रहा हूँ ना, राइट हैंड साइड ये रही, तो लेफ्ट हैंड साइड बोली, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अच्छा, तो इन दोनों को पहले एक मैट्रिक्स बना लीजिए। वो कैसे बनेगा? सिंपल, आप प्रोडक्ट ले लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर वो छोटे छोटे स्टेप भी करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, तो एक स्टेप हम डायरेक्ट करना सीखेंगे जो कि हम हर बार करते आए हैं। 6, वैसे कोई ये डायरेक्ट नहीं है, ठीक है, 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका है। 2 × 3 6, 6 × 2 6, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ जाइए। 2 + 0, अब देखो 0 क्यों आ रहा है? 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2, 3 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, 1 3 से मल्टीप्लाई होकर 3, -1, यहाँ प्लस आता है लेकिन -2 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि -2 बन रहा है। 1 मल्टीप्लाई होकर 1, -1 0 से मल्टीप्लाई होकर 0। अच्छा, आपने यहाँ इन्वर्स पता करना है। अच्छा, ये चीज़ मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि इसे मैं नहीं मिटाऊँगा। तो ये आपका कितना हो गया? ये आपका हो गया 12, ठीक है, छोटा लिखते हैं थोड़ा सा, 12, और ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 1। अब इसको आप नाम दे दीजिए ए मैट्रिक्स। अब ए मैट्रिक्स का आपने क्या लेना है? इन्वर्स लेना है। फॉर्मूला भी मैंने आपके सामने लिखा था कि ए मैट्रिक्स का अगर आप इन्वर्स लेना चाहें तो आप कैसे ले सकते हैं? आप ए मैट्रिक्स का इन्वर्स ले सकते हैं एडजॉइंट ए कर कर और डिटर्मिनेंट ए कर कर। अब एडजॉइंट लेना तो बहुत आसान है, अब इसका ज़रा एडजॉइंट ले लीजिए। ये ए मैट्रिक्स है ना, इसका एडजॉइंट ले लीजिए ज़रा। तो इधर ही ले लेता हूँ इसका एडजॉइंट, ठीक है, एडजॉइन ए। अब कितना आसान है ना एडजॉइन ए लेना।
कि आपने क्या करना है, ए और डी वाले जो एलिमेंट है उनकी जगह तब्दील करनी होती है। तो 1 यहाँ आ गया, 12 यहाँ हो गया, और इन दोनों की साइन -1, देखो प्लस है तो माइनस कर दिया और प्लस है तो माइनस कर दिया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका एडजॉइंट ए हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेना है इसी तरह से, बहुत आसान है। 12 को 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2/2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी आसान है, डिटर्मिनेंट भी आसान है, लेकिन 3/3 का एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट मुश्किल होता है। तो ये हो गया 12, और बाकी के पार्ट देखने हो ना तो आप सर्च कर लेना, आप लिखना पार्ट 1 एक्सरसाइज 2.3 एमई इंग्लिश सेंटर, वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। 2, ठीक है, 12 हो गया, और 1 और 2 हो गया। तो ये आपका ये डिटर्मिनेंट आ गया। तो ये कितना आ रहा है आपके पास, 10 आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आपने ए इन्वर्स क्या फाइंड किया है, या ये वाली चीज़ आपकी क्या आई है, ये वाली चीज़ आपकी आई है 1 -12 -1 -2 और -1 12, और ये आ गया आपका 10, ठीक है। ये डिवाइड यूँ लिख रहा हूँ क्योंकि वो सबसे डिवाइड होगा। अब आपने ज़रूरी नहीं है कि 10 को सबसे डिवाइड कराएं, ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये फॉर्म बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक तो आसान था। अब इस मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स का आपने क्या पता करना है, आपने इन दोनों का पता करना है एडजॉइन और डिटर्मिनेंट, यानी इन दोनों का भी इन्वर्स निकालना है आपने। अब अलग अलग निकलेगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी सी शॉर्ट है ना, तो इसलिए यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। अब ये जो मैंने ए इन्वर्स निकाला है, बेसिकली जो लेफ़्ट हैंड साइड निकाली है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक और वो बना देता हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मेरे पास आती रहेंगी वो मैं यहाँ लिखता रहूँगा, जो मुझे मिटानी नहीं है, ठीक है। तो थोड़ी जगह कम है ना, कॉपी पे नहीं लिख रहा ना, इसलिए अगर मैं कॉपी पे लिखूँ भी ना तो पता है क्या होगा, आपको इतना अच्छा समझ नहीं आएगा जितना अच्छा बोर्ड पे समझ में आ जाता है, तो इसलिए मैं कॉपी पे नहीं लिखता। तो ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करें, आप ना इन राइट हैंड साइड को सॉल्व करें। अब लिखें टेक राइट हैंड साइड, ये शॉर्ट फॉर्म लिखिएगा, पहचान जाएगा टीचर। इसको आप बी कह लीजिए, इसको आप सी कह लीजिए। बी और सी के इन्वर्स निकाल कर उनको आपस में हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो चलें आ जाएँ करते हैं। तो मेरे पास बी क्या है, जितना नीट एंड क्लीन काम होता है ना, मैंने देखा है मैथ करने में उतनी मज़ा आता है, तो जितना हो सके साफ़ सुथरा काम करें। तो ये आ गया आपके पास। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने फॉर्मूला लिखना है। अब आप यहाँ ए नहीं लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे, ठीक है। तो बी का आप इन्वर्स चाहते हैं, तो एडजॉइन बी, ये बार बार ए इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं ए लिखने का आदत हो गई है ना, इसलिए एडजॉइन बी डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट। अच्छा, तो एडजॉइन कैसे निकालेंगे, बी का एडजॉइन आप निकालेंगे सेम तरीके से कि ए और डी की साइन तब्दील हो जाएगी और -2 -1 हो जाएगा। ये आपका एडजॉइन हो गया। अब बस आप ज़रा डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए बी का। तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा बी का, इसका नहीं निकालना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट इसका नहीं निकालना है, डिटर्मिनेंट इसका निकालना है। इसका डिटर्मिनेंट नहीं ले सकते हम, डिटर्मिनेंट हमने बी का लेना है, क्योंकि लिखा हुआ है ना बी का डिटर्मिनेंट, एडजॉइन बी का डिटर्मिनेंट नहीं, बी का डिटर्मिनेंट। तो 0 3 से मल्टीप्लाई होकर 0 देगा, ठीक है। उसके बाद 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 देगा। तो आपने जो बी का डिटर्मिनेंट फाइंड किया है वो -2 फाइंड किया है। तो एडजॉइन और ये बी और एडजॉइन को इन्वर्स में पुट कर दीजिए, तो आपके पास कुछ रहेगा 0 -1 -2 3 और -2। अच्छा, इसको भी यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि मैं याद रख सकूँ कि मैंने क्या चीज़ें फाइंड की थी। 0 -2 -1 और -3, नहीं 3 है सिर्फ, -3, ठीक है। और ये -2, ये हमारा हो गया बी का इन्वर्स। अच्छा, 0 -2 -1 3, ठीक है, -2, क्योंकि गलती ना हो जाए ना, इसलिए मैंने एक बार कंफर्म किया। अच्छा, अब राइट हैंड साइड में से ही आपने अके नेक्स्ट चीज़ उठानी है, वो है ये वाली सी का इन्वर्स निकालना है आपने। तो वही आप काम करेंगे सेम जो पहले करते आए हैं। पहले सी वाला मैट्रिक्स लिख लीजिए, सी का इन्वर्स निकालना है हमने। तो 2 1 3 लेट भी लिख सकते हैं आप, क्या आप सपोज कर रहे हैं। अब आप क्या करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सी का आपके पास इन्वर्स रहे, तो वो कैसे रहेगा, एडजॉइन सी और सी का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइन सी आपके पास क्या रहेगा, इन दोनों की जगह तब्दील हो जाएंगी, -1 उधर आ जाएगा और ये इधर, ये -1 और ये -3, ठीक है, साइन तब्दील हो गई।
अच्छा, अब सी का ही डिटर्मिनेंट चाहते हैं हम, तो -2 -3, तो सी का डिटर्मिनेंट जो आया -5 रहा। तो सी का इन्वर्स रहेगा आपके पास -1 -1 -3 2 और -5। सी का कुछ ऐसा इन्वर्स बनेगा -1 -1 -3 2 और -5। ठीक है भाई, कोई मुश्किल नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई ज़िंदगी में टेंशन नहीं। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये तो हो गया हमारा काम। अब आगे से काम करते हैं। जहाँ से मैं मिटाता जा रहा हूँ उसके नीचे से आपने लिखते जाना है ताकि आपके पास चीज़ें सेफ हो जाए। अब आपने क्या करना है, अब आपने बस इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने कहा है ना बी का इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय सी का इन्वर्स होना चाहिए, तो ज़रा बी का इन्वर्स लिखें। 0 -2 -1 3 -1 -3 2। अच्छा, इसके जवाब पीछे नहीं दिए हुए होंगे। और -2 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा देखो ये ऐसे था, मैं अलग अलग ही कर देता हूँ कि बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो जाए। देखो ये अलग अलग ही था, -2 -5। ठीक है, अब बी सॉल्व कर लेते हैं ज़रा। इन दोनों को तो आप सिंपल एज इट इज़ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। माइनस माइनस प्लस 10 हो गया आपके पास। अच्छा, ऊपर जगह थोड़ी कम बच गई है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय -1 आप अच्छी तरह समझ सकते हैं 0 ही रहेगा। -1 मल्टीप्लाई बाय -1 +1 रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आ गया आपके पास 0 और -2। ठीक है, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय मैंने पहले इन दोनों को, ये वाली रो को इस कॉलम से कर लिया। 0 मल्टीप्लाई बाय -1 0, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 +1, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0, -3 0, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2। ठीक है। अच्छा, अब -2 मल्टीप्लाई बाय -1 तो +2, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 तो -3। ठीक है, -3 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -3 तो प्लस का 6, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस का 6। देखो माइनस माइनस प्लस 6। आप ऐसा ना बोल दीजिएगा सर आपने अपनी तरफ से बना लिया, ये बन नहीं रहा था, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं होगा। अगर हम कोई भी गलती करेंगे सेम चीज़ कभी नहीं आएगी। तो ये तो 1 आ गया। ठीक है, ये -2 आ गया। ठीक है, -3 आ गया, और ये 12 आ रहा ना, सॉरी ये 1 आ गया। ठीक है, और ये आपके पास नीचे 10 आ गया। तो देखा आपने कि ये लेफ्ट हैंड साइड थी, सॉल्व करने पर पूरी राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। 1 -1 -2 12 10। तो यानी क्या लिखेंगे हम, हैंड्स प्रूफ्ड। तो ये बात साबित हो गई कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है। तो जिस तरह मैंने काम किया सिंपल तरीके से, उस तरह आप काम करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का 2 पार्ट है ना, मैं देख लेता हूँ। हाँ, एक पार्ट तो हमने कर लिया, दूसरा पार्ट आयोटा की फॉर्म में है, लेकिन हमारी कमिटमेंट है कि हम पूरे क्वेश्चंस करेंगे, पूरे पार्ट्स करेंगे, तो वो भी मैं कराता हूँ। तो उसको मैं लिखता हूँ, फिर करते हैं। अच्छा, तो ये आपके पास आ गया आपका क्वेश्चन, तो इसको हम वही 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक हिस्से में हम पहले लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो इसको हम ए बना लेंगे पूरे को, और इसको बी। अच्छा, मैं आपको यहाँ एक सजेशन दूंगा, वीडियो रोकें, खुद करें इसे। फिर अगर आंसर सही ना आए तो मेरे से देख लीजिएगा। ठीक है, कहीं फंस जाए तो आप मुझसे सीख लीजिएगा। खुद कर लेंगे तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएगा। बाकी आप लोग करिएगा ऐसा ताकि आपको आसानी हो। टेक सोल्यूशन लिख लेते हैं। टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो सिंप्लीफाई हो जाएगी, तो फिर हमें जगह बच जाती है ना, इसलिए। आप चाहो तो पहले लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व कर सकते हो। तो सॉरी, हमने ना लेफ्ट हैंड साइड ली है, पहले लेफ्ट हैंड साइड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ी बड़ी साइड है, तो थोड़ी जगह ज़्यादा लेगी इसलिए। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, उन दोनों को आपस में सॉल्व कर देना है। तो 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1, आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आयोटा स्क्वायर रहेगा। ठीक है, ये हो गया। बहुत ध्यान से करिएगा क्योंकि ये एक ही जैसे नज़र आते हैं इसलिए। तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा 0 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपके पास आयोटा, ये हो गया आपके पास माइनस आयोटा स्क्वायर, ये हो गया आपके पास माइनस आयोटा स्क्वायर, ये हो गया आपके पास +1। अच्छा, एक बार इसको वेरीफाई करते हैं। देखिए 1 से हुआ 1 आ गया, आयोटा से हुआ माइनस था तो माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया, 1 माइनस आयोटा से हुआ तो माइनस आयोटा, इससे हुआ तो आयोटा। ठीक है। अच्छा, यहाँ मुझे लग रहा है थोड़ी गड़बड़ आ रही है,
नहीं सही है, आयोटा 1 से हुआ तो आयोटा 1 इससे हुआ तो ये, ठीक है। यहाँ थोड़ी गड़बड़ है कि आयोटा 1 से हुआ तो आयोटा आ रहा है, और 1 आयोटा से हुआ तो आयोटा स्क्वायर तो नहीं आएगा ना, आयोटा ही आएगा, ठीक है। जब भी मैंने कहा एक बार चेक कर लेते हैं, आयोटा स्क्वायर, आयोटा आयोटा से हुआ तो आयोटा स्क्वायर, 1 1 से हुआ तो 1, तो एक हमसे गड़बड़ हो गई थी जो हमने अब ठीक कर ली है। अच्छा अब इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए। अच्छा ये सॉल्व तो नहीं होने वाला, नहीं सॉल्व होगा बल्कि थोड़ा, कि ये 1 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। अच्छा तो ये माइनस का प्लस को ख़त्म करेगा तो 0 हो जाएगा, ये माइनस का प्लस को ख़त्म करेगा 0 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ भी आपके पास -1 आ जाएगा और +1 रहेगा। तो ये आपके पास आ रहा है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यानी 2 आ जाएगा आपके पास, और ये 0, ये 0, यहाँ भी ऐसे होगा, माइनस माइनस प्लस, और 1 के साथ प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ रहा है आपका ए मैट्रिक्स। अब इसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है, क्योंकि हमें कहा गया है ना कि आपने ए का इन्वर्स लेना है। अब इन्वर्स कैसे लेना है, ये जो -1 है ये बता रहा है हमें। अब इन्वर्स लेने का तरीका चेक करें कि एडजॉइन ए है तो ए कहेंगे, ठीक है, और डिटर्मिनेंट ए का। अब एडजॉइन निकालना तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। एडजॉइन ए निकालना बहुत आसान है, क्या होता है बस जगह तब्दील हो जाती है, 2, अब 2 और 2 की जगह तब्दील करेंगे तो वो 2 2 ही रहेगा। अब माइनस लगा लें उसके साथ, लेकिन वो फिर भी 0 माइनस को ख़त्म ही कर देगा, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब ज़रा डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए ए का, 2 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4, और ये -0, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, 4। अब मैं इसको इधर पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास ए इन्वर्स आ गया। क्या आ रहा है, 2 0 0 2 डिवाइड में 4। अब मैं थोड़ा सा रिमूव करूँगा, और आप नीचे से ही काम करेंगे, ठीक है। जहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ ना, उसके आगे से ही आपने काम करना है, आपने रिमूव नहीं करना, आपका तो जगह हैगी ना आपके पास। अच्छा तो मैं ए इन्वर्स को यहाँ पे ज़रा सेव कर लेता हूँ अपने पास मेमोरी में, कि मैंने उसे फाइंड क्या किया था, ठीक है। ये मैंने ज़रा कुछ फाइंड किया है ए इन्वर्स। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बी इन्वर्स की तरफ बी इन्वर्स और सी इन्वर्स की तरफ जाऊँगा। तो मैं लिखूँगा टेक राइट हैंड साइड, इसको मैं कह दूँगा बी इन्वर्स, इसको मैं कह दूँगा सी इन्वर्स। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन 6 यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो बी का इन्वर्स क्या रहता है आपके पास, 1 -आयोटा 1, ठीक है। तो बी इन्वर्स आप कैसे फाइंड करेंगे, एडजॉइन, अच्छा ए डी आता है ना, एडजॉइन बी डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले आपने पता करना है एडजॉइन बी, तो 1 1 की जगह पे रिप्लेस हो भी गया तो वो वही रहेगा। अच्छा ये प्लस आयोटा हो जाएगा, ये प्लस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। अब आपने पता करना है डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो वो 1 1 से मल्टीप्लाई हो गया 1 हो जाएगा, माइनस फॉर्मूले वाला आ गया, और आयोटा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आयोटा स्क्वायर, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा ना, आप सही अब दिख रहा होगा। 1 1 से मल्टीप्लाई हो गया 1, माइनस माइनस प्लस, और माइनस यहाँ पर वो फॉर्मूले वाला आ रहा है, और आयोटा स्क्वायर। अच्छा तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, बिल्कुल सही, -1 भी। तो ये आ गया आपके पास -1। तो b का जो आपके पास डिटर्मिनेंट आ रहा है वो 2 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। अच्छा अब आप लिख लीजिए एडजॉइंट b, तो डायरेक्ट इधर ही लिख लेते हैं b का इन्वर्स। तो एडजॉइंट को यहाँ पुट कर दीजिए, क्या बन रहा है, 1 आयोटा 1, ठीक है, और आपने 2 नीचे निकाला है डिटर्मिनेंट में। अच्छा तो अब इसको रिमूव कर सकेंगे हम। ये ऐसा है कि प्रूफ होंगे, ठीक है। अगर आपके प्रूफ नहीं हो रहे हैं तो आपने दोबारा उसे सॉल्व करना होगा। अच्छा देखिए क्या बनता है, ये आपके पास बन जाता है सी, कहेंगे हम इसे, एक जैसे नाम नहीं देंगे, ठीक है। तो सी का आपने इन्वर्स पता करना है, पहले इसे सी नाम दे लीजिए
कि 1 आयोटा आयोटा 1 और इसका इन्वर्स पता करिए। तो सी का इन्वर्स कैसे पता कर सकते हैं आप? एडजॉइन सी और सी बाय डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर में। अच्छा देखिए, एडजॉइन सी कैसे पता कर सकते हैं आप? तो दोनों की जगह तब्दील कर दीजिए। 1 1 एक ही जैसी बात है, प्लस है तो आयोटा, माइनस है तो आयोटा, ठीक है। सी का डिटर्मिनेंट कैसे आता है? 1 माइनस और ये आयोटा, देखो माइनस माइनस प्लस, आयोटा स्क्वायर स्क्वायर बाय 1 माइनस और ये -1, ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो मैं यहीं लिख देता हूँ सी का इन्वर्स कि 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा -1 सी। अच्छा, अब आपने क्या करना है? सी और माइनस इन्वर्स ऑफ सी इन्वर्स ऑफ बी का प्रोडक्ट करना है, क्योंकि देखिए वहाँ पर उन्होंने प्रोडक्ट करने का भी कहा हुआ है ना, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वरना आंसर नहीं आएगा। चलें, इन्वर्स ऑफ बी इन्वर्स ऑफ सी कुछ इस तरह से कहेगा 1 आयोटा 1। देखिए यही चीज़ बन रही है, लेकिन यहाँ पर आपने छोड़ना नहीं है। 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, और नीचे की चीज़ें मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 2 1 1 से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा देखिए, ये देखिए मुझसे गलती हो गई है लिखने में, आयोटा -1, देखिए 1 माइनस आयोटा तो 1, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो गया ना, लेकिन आयोटा स्क्वायर होगा। देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1, माइनस प्लस माइनस, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाता है। अच्छा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा, ठीक है। अच्छा, आयोटा और माइनस आयोटा, ठीक है। देखो 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, आयोटा। अच्छा, माइनस आयोटा स्क्वायर और +1, ठीक है। यहाँ कर लीजिए, यहाँ जगह है ना ज़्यादा, नीचे वाली चीज़ों को मल्टीप्लाई करके 4 लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 1 माइनस और ये -1, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, ठीक है। इधर लिख लीजिए, दिख नहीं रहा होगा, मैंने लिखा ना, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। अच्छा, बाकी अब आगे मूव करते हैं। असल में ये कट मार कर था, अब कट रहा नहीं है इतना ज़्यादा, उसको लिख लिया मैंने, नॉर्मली हो गया वो। अच्छा लिखेंगे तो शायद कट चले। अच्छा, तो कोई प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया तो 0, माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया तो 0, माइनस ऑलरेडी है और -1 आयोटा स्क्वायर की वजह से आ रहा है। देखिए माइनस माइनस प्लस होके 2 हो लेगा, 0 तो 0 ही रहेगा, 0 तो 0, माइनस माइनस प्लस और +1 2 हो जाएगा 4। तो देखा आपने, ये लेफ्ट हैंड वाली साइड है, ये राइट हैंड वाली साइड है, दोनों सेम आ रही हैं, तो क्या हो रहा है? दोनों प्रूफ हो रहा है। तो यानी हैंस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूफ। अब करेंगे क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 6 था ना, ये आसान था। क्वेश्चन 7 ज़्यादा आसान है, बस इन्वर्स ही तो पता करने हैं। हाँ, लेकिन 3/3 के मैट्रिक्स भी हैं, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, कर लेंगे पता, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर ये सवाल है। अब इस सवाल में बिल्कुल वही चीज़ें करनी हैं जो कि पहले हम करके आ चुके हैं, कोई नया नहीं है ये, लेकिन ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है। मतलब सिर्फ सवाल में उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स इस्तेमाल कर दिए हैं। अब वो क्या हैं? देखो, यूज़ एडजॉइन मेथड टू कैलकुलेट द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो एडजॉइन मेथड क्या होता है कि पहले आपने एडजॉइन लेना है, फिर डिटर्मिनेंट ए लेना है और फिर इन्वर्स निकालना है, तो वो एडजॉइन मेथड है। फॉर एग्जांपल आपने इन्वर्स निकालना है ना, तो आप क्या करोगे? पहले एडजॉइन लोगे, एडजॉइन, इसको मैं ए कह लेता हूँ, ठीक है, ए, और फिर आपने इन्वर्स ले लेना है, ठीक है। तो ये एडजॉइन मेथड से इन्वर्स निकालना कहलाता है। फॉलोइंग स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों कह दिया? स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब है? मैट्रिक्स तो समझ में आ रहा है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ रॉस और नंबर ऑफ कॉलम सेम है। नंबर ऑफ रॉ भी 2, नंबर ऑफ कॉलम भी 2। नंबर ऑफ रॉ अगर 3 है तो नंबर ऑफ कॉलम भी 3 होंगी।
अगर मैं ऐसे लिख दूँ ना तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। हाँ, अगर ऐसे लिख दूँ तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, 6/6, 7/7, 8/8 ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। 1/1 भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, लेकिन 1/1 का मैट्रिक्स थोड़ी ना बनेगा। तो ये समझ गए ना बात। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया उन्होंने कि नंबर ऑफ रॉस नंबर ऑफ कॉलम सेम मिलेंगी, और एडजॉइंट मेथड उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि आपने इन्वर्स पता करना है एडजॉइंट मेथड की मदद से। ठीक है, आगे और कोई मेथड आता है इन्वर्स पता करने का तो वो बता दूंगा मैं। ठीक है, लेकिन इधर तो कोई और मेथड लगाना ही नहीं है, जो मेथड सिखाए गए हैं उन्हीं का यूज़ लेना है। अच्छा, सबसे पहले हम पता करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। मैंने इसको ए कह दिया, मतलब इसका इन्वर्स पता करेंगे। अब ये 2/2 मैट्रिक्स है, अब इसका इन्वर्स पता करते हैं। ये तो बहुत आसान है ना, लेकिन आगे फिर इसके बाद मुश्किल है ना। अच्छा, याद रखना ये कहा है इफ़ पॉसिबल का क्या मतलब है। इफ़ पॉसिबल का मतलब ही समझो, आपने डायरेक्ट, पहले तो हम क्या कर रहे थे इतनी देर से कि पहले मैं एडजॉइंट पता कर लिया करता था, क्योंकि मुझे पता था उसमें एडजॉइंट आ रहा है, इसीलिए मैं पहले क्या करता था कि मैं पता कर लेता था पहले एडजॉइंट। लेकिन गलत था वो तरीका, मतलब वो ऐसा गलत नहीं था कि वो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन जब भी आप इन्वर्स पता कर रहे हो ना तो उसमें सबसे पहला काम पता है क्या होता है, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना, उसके बाद एडजॉइंट कैलकुलेट करना। पीछे जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो सब सही है, उसमें कहीं कोई गलती नहीं है और ना ही कोई मेथड गलत लगाया है, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये माना जाता है कि पहले आप नीचे डिटर्मिनेंट पता करो। अब ये वहीं पे करते हैं जहाँ पे वेरीफाई ना करना हो, सिर्फ इन्वर्स पता करना हो। तो अब देखो यहाँ क्या करूँगा, पहले मैं ए डिटर्मिनेंट पता करूँगा। अगर नीचे वाला ए डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो मैं लिख दूंगा नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ए से आप 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड कर लो वो 0 ही कर देता है। अब पूरा का पूरा मैट्रिक्स ही 0 से डिवाइड कर दोगे ना। फॉर एग्जांपल ये आपने इन्वर्स पता किया कि 4, 5, -3, 6, आपने 10 लगाया, लेकिन नीचे तो 0 था, तो ये तो पूरा ही 0 हो जाना था, ज़रूरत थोड़ी नहीं थी एडजॉइंट पता करने की। तो इसीलिए नॉट पॉसिबल लिख सकते थे इसमें। आगे ऐसा होगा भी, क्योंकि उन्होंने यहाँ इफ़ पॉसिबल लिख दिया, इसका मतलब है कि आगे कुछ ऐसा है जिसमें पॉसिबल नहीं भी होगा। तो समझ जाओ बात को। अगर लिखा हुआ है कि इस गली के अगर लिखा हुआ है ये गली ख़तरनाक है, ये नहीं बताया क्या ख़तरा है, उस गली में सांप है, उस गली में कोई जो है वो मारने के लिए बैठा हुआ है, या उस गली में डंडे से मारने के लिए या जान से मारने के लिए बैठा हुआ है, या उस गली में जो है वो कोई ख़तरा है, तो उसने ये नहीं कहा क्या ख़तरा है, उसने सिर्फ कह दिया गली ख़तरनाक है। तो आप समझ जाओ कि भाई कोई भी ख़तरा हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे, या कोई चोरी करने के लिए बैठा हुआ है, तो ये बस। तो इसका डिटर्मिनेंट पता करते हैं पहले। तो क्या हो गया, आपका डिटर्मिनेंट आ रहा है, इसका तो 0 नहीं होगा, डिटर्मिनेंट समझ में आ रहा है, लेकिन करके चेक करना पड़ेगा ना। 20 - 18, तो इसका डिटर्मिनेंट तो 0 के अलावा आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि इसका हमने एडजॉइंट भी पता करना ही पड़ेगा। तो एडजॉइंट तो बहुत ईजी है, उसमें कोई मुश्किल भी नहीं है। ए का पता कर रहे हैं हम एडजॉइंट, ठीक है। 4, 5, -3, -6, ठीक है। 4, 5, क्योंकि उन दोनों की जगह तब्दील हो गई, -3, -6। अब मैं इन्वर्स पता कर लेता हूँ ज़रा। 4, -3, -6, 5, 2, बस यहीं तक छोड़ दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, इसको आगे एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, चेक करते हैं कि सही आए या गलत। अच्छा, इसको आगे भी पता किया गया है। कैसे कि 4 डिवाइडेड बाई 2 -6 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब है सबके साथ डिवाइड होना। 3 डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, ऊपर वाली दो वैल्यूज़ के साथ तो सीधी डिवाइड हो रही है हमारे पास टर्म। ये कितने पर आता है, 2 पर, और वो 1 पर, तो 2 ही बचेगा। ये कितने पर आता है, 3 पर, और नीचे 1 पर आता है, तो ये तो एक दूसरे के टेबल में आते ही नहीं है, ये तो प्राइम नंबर्स हैं। 2 भी प्राइम नंबर है, पता है। हाँ, तो ये सही है। हाँ, बिल्कुल ठीक आया, कंफर्म कर लीजिए आप कि 2 ये प्लस था, नहीं माइनस ही है, मजाक कर थी। -3/2, 5/2, ठीक है। अच्छा, अब चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं ज़रा। वीडियो बंद नहीं कर रहा मैं, आपके सामने ही लिख देता हूँ। छोटा सा तो क्वेश्चन है, क्या टाइम जाएगा, 1 सेकंड में लिख दूँगा, ठीक है। वीडियो बंद करके चालू करो ना। कभी कभार पता है ऐसा होता है कि मैं 1-2 बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि 1 आधे घंटे तक मैंने रिकॉर्डिंग की, बाद में पता चला कि वो नंबर बिलिंग कर रहा है। मुझे शक हुआ, मैंने कहा ये बिलिंग क्यों कर रहा है। बाद में पता चला वो मैं वीडियो बंद चालू कर रहा था ना क्वेश्चन लिखने के लिए, तो वो मैं गलती से उसे चालू करना भूल गया। बटन मैंने दबाया, वो मेरा हाथ आगे की तरफ दब गया, तो वो चालू ही नहीं हुआ, तो सारा टाइम ज़ाया हो गया। इसको मैं यही कहूँगा, अब BCD कुछ भी कह सकते हो। इन्वर्स ले लेते हैं, ठीक है।
एडजॉइन ए और डिटर्मिनेंट। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एडजॉइन ए? नहीं भाई, सबसे पहले सर आप डिटर्मिनेंट पता करें। वो 0 आ गया तो फिर आपका काम ही आसान हो जाएगा। तो वो तो आसान भी है ना। अच्छा, 7 मल्टीप्लाई बाय 642 होता है, सब बच्चे जानते हैं। लेकिन 9 मल्टीप्लाई बाय 342 नहीं होता, वो 27 रहेगा। तो ए डिटर्मिनेंट जो है ये तो बहुत छोटा भी था, 72 माइनस 27 15 करके कुछ रहा, ठीक है। अब एडजॉइन ए पता करेंगे ज़रा इसका। एडजॉइन तो 6 7 माइनस 9 माइनस 3। अच्छा, अब ए इन्वर्स पता करते हैं ज़रा। 9 माइनस 9, 6 माइनस 9 माइनस 3 7, और डिवाइड में लिख दीजिए 15। अब पहले भी ऐसा ही हुआ है तो अब मैं यहाँ भी वही करता हूँ कि 6 डिवाइडेड बाई 15। देखो ऐसे लिख रहा हूँ ना मैं, 6 डिवाइडेड बाई 15, इसका मतलब ये है 6 न्यूमिनेटर में, 15 डिनोमिनेटर में, ठीक है। माइनस 3 डिवाइडेड बाई 15, ये दोनों कट सकते हैं, एक टेबल पे आता है 3 के टेबल में, ये भी एक टेबल पर आता है, लेकिन आएगा वो डिनोमिनेटर में ही सारी चीज़ें। अच्छा, ए इन्वर्स ये रहा आपका, ठीक है। ये 6 डिवाइडेड बाई 15 2 बाय, ये देखो ये 6, ये आता है 3 के टेबल में 2 पर, और ये आता है 5 पर। ये आता है 3 के टेबल में 1 पर, और ये आता है आपके पास 5 पर। ये आता है 3 के टेबल में 3 पर, और ये आता है आपके पास 5 पर। ये दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आएंगे, तो ये आंसर है। 2 बाय 5 माइनस 1 बाय 5 माइनस 3 बाय 5 और 7 बाय 5, 7 बाय 15। अच्छा, अब बुक में क्या है, इसको 5 लिखा हुआ है। अब ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, 15 था तो 5 कैसे हो गया। बाकी सब सही लिखे मैं, 2 बाय 5 माइनस 1 बाय 5 माइनस 3 बाय 5 और 7 बाय 5 नहीं होगा, 7 बाय 15 होगा। तो इसे सही कर लेना, हमारा ठीक आया है। बुक में छोटी सी मिस्टेक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बुक में ये छोटी सी गलती है तो पूरी बुक ही गलत लिखी हुई है या बुक में कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सब कुछ ठीक है, छोटी मोटी मिस्टेक्स आ जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको बुनियाद बनाकर चीज़ों को गलत कह दें, ठीक है। अब इसका पार्ट 3 करते हैं। अभी भी वीडियो नहीं रोकता हूँ क्योंकि अब मैं पूरा वो बिटा रहा हूँ क्वेश्चन भी, क्योंकि अब मुझे ज़्यादा जगह चाहिए, ठीक है। समझ गए थे ना, स्क्वायर मैट्रिक्स, एडजॉइन मेथड, और अगर पॉसिबल हो तो कैलकुलेटर से डिटर्मिनेंट निकालना सिखाया था मैंने, शायद आपको याद हो। नहीं याद है तो इससे प्रीवियस पार्ट देखना, उसमें सिखाया हुआ है। आज भी बता दूंगा, ठीक है। चलो इसको करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन क्या है। अच्छा, इसमें ना एक जैसे ये 4 हैं, तो अब मैंने कमिटमेंट कर रखी है कि मैं सारे कराऊंगा, वरना मैं ऐसा कर सकता था कि ये एक करा देता, बाकी मैं कह देता कि आप लोग कर लो। लेकिन याद है होगा जिन बच्चों ने मेरी पहली वीडियो देखी है, मैंने सामने आकर कहा था आप लोगों से कि भाई सारे पार्ट करेंगे, चाहे एक जैसे ही क्यों ना हो। अगर ऐसा होता ना कि अगले क्वेश्चन में यहाँ 9 की जगह सिर्फ 6 लिखा होता तो भी मैं कराता, क्योंकि वो अलग क्वेश्चन ही काउंट होएगा ना। लेकिन अब मैं करा दूँगा, ठीक है, बाकी भी कराऊँगा। लेकिन बाकी मैं यही कहूँगा, आप खुद भी ट्राई करें। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप लोग इधर से तो कर लें लेकिन खुद ना कर पा रहे हों। एक पार्ट खुद भी करिएगा, फिर उसको मेरे किए गए पार्ट से मैच करिएगा। अच्छा, तो आपने देखो भाई यहाँ बस वही कहा है उन्होंने कि आपने एडजॉइन मेथड लगाकर ही इनका डिटर्मिनेंट, इनका इन्वर्स पता करना है, कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैं वही डिटर्मिनेंट ही कैलकुलेट करूँगा, नॉट पॉसिबल आ जाएगा तो मेरे लिए काम आसान ही हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 3 बाय 3 का मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, ठीक है। तो ये ए है हमारा, ठीक है। अब ए का इन्वर्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। A11 A12 A13 पीछे कर चुके हम लोग ये काम, यहाँ एडिशनल थोड़ा सा ही काम इन्होंने में दिया हुआ है। A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। इसके नीचे आता है ए का डिटर्मिनेंट, और फिर इसको ट्रांसपोज भी ले लेते हैं। तो इस तरह से आपका कैलकुलेट हो जाता है ए इन्वर्स, ठीक है। ए इन्वर्स आपका आ जाता है आपका। यहाँ अगर इसको लिखना चाहो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। 3 बाय 3 में एडजॉइन लेने का तरीका अलग है, 2 बाय 2 में एडजॉइन ए लेने का तरीका अलग होता है। ये वही चीज़ मैंने लिखी है, बस खोल के लिख दी है ऊपर। दोनों तरीके से लिख सकते हो।
ताकि याद रहे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर से भी कर सकते हो लेकिन अलाउ नहीं होगा आपको कैलकुलेटर से, मतलब कैलकुलेटर तो अलाउ होगा लेकिन कैलकुलेटर से डिटर्मिनेंट करके शो करना अलाउ नहीं होगा, आपको पूरे स्टेप्स दिखाने ही पड़ेंगे। तो ज़रा डिटर्मिनेंट ले लेते हैं जल्दी जल्दी करके, टाइम वेस्ट नहीं करता। बेसिकली ये आप इन्वर्स पता कर रहे हो ए का। अच्छा तो ये बना गया 0 4 6 9, ठीक है। पहली रो पहला कॉलम छुपा दो। अच्छा -2 लगाकर पहली रो दूसरा कॉलम छुपा दो। देखो ऐसे ये हाइड कर दो, एलिमेंट नहीं लेना, ये हाइड कर दो, एलिमेंट नहीं लेना। तो क्या बचेगा 2 3 6 9 प्लस 3 2 3 4 0 2 3 4 0, ठीक है। तो ए का ज़रा डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है आपके पास 1, ये 0 हो गया, ये हो गया आपके पास 24 -2 हो गया 18 हो गया, -18 ही दोबारा आ रहा है। देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 भी 18 होता है। सही कह रहा हूँ ना मैं? देख लेता हूँ एक बार। हाँ सही कह रहा हूँ भाई, हाँ सही कह रहा हूँ। अच्छा 3 कितना 0 कितना 12, ठीक है। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? तो ये तो -24 हो गया, ये पूरा का पूरा 0 हो गया, 0 प्लस -0 तो वो 2 से मल्टीप्लाई करके उसे भी 0 ही करेगा, प्लस, अच्छा प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा। क्यों माइनस? क्योंकि देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, जब 0 12 से मल्टीप्लाई और 3 12 से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ इस तरह की वैल्यू देगा 36 कर, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट आपने जब लिया तो -24 -36 आपके पास रहता है -60। तो आप देख रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 0 नहीं आया। अब इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि अब आपने कैलकुलेट करना पड़ेगा पूरा का पूरा एडजॉइन, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करेंगे कि बुक में पीछे कहा हुआ है इन्होंने नॉट पॉसिबल, ठीक है। और ये पॉसिबल है, इसका एडजॉइन निकलेगा क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट निकल गया है ना, तो एडजॉइन भी इसका अब निकल सकता है। अब मैं दिखाता हूँ बुक में पीछे कहाँ पर ये बात कही गई है। ये देखें हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही उतारा है, 1 2 3 1 2 3 हैगा, बिलर होगा लेकिन नज़र आ रहा होगा, 2 4 0 2 4 0 भी हैगा, 3 6 9 हैगा। अब देखें यहाँ पर ये क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ इन्होंने नॉट एक्सिस्ट। अब ये नॉट एक्सिस्ट जब ही होता जब हमारे पास जो है वो ये यहाँ पर ये 0 बनता, लेकिन ये 0 नहीं बना, ये आगे कंटिन्यू हो रहा है। अब मैं क्या करूँ कि मैं इसको यहीं पर छोड़ दूँ या इसको आगे लेके जाऊँ? तो अब मेरे पास एक तरीका है कि मैं इसको थोड़ा सा सही कर लूँ ताकि ये 0 यहाँ पर आ जाए और जो लिखा हुआ है वो पॉसिबल हो जाए, नॉट एग्जिस्ट का लिखा हुआ जो है सही हो जाए। तो मैं इसको उसी तरीके पे लेके जाता हूँ, ठीक है। अच्छा अब इसको जो है ना वो सही करना इतना आसान भी नहीं है कि हमें तो हर नंबर चेंज करके चेक करना पड़ेगा कि गलती है कहाँ पर, वरना तो हमें ऐसा देखना पड़ेगा कि किसी ने अगर से सॉल्व किया हो तो उससे देखें हम क्या उसने गलती पकड़ ली हो। तो अब इसका एक काम करते हैं, इसको जो है हम या तो आगे लेके चलते हैं ऐसे ही, या इसको हम यहीं पे रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने ऐसे किया और हमसे गलती हो गई तो मसला आ जाएगा, आपसे भी गलती हो जाएगी। या फिर इसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब मैं ठीक इसी तरह से कर सकता हूँ इसको कि मैंने थोड़ा सा चेक करके मेहनत करके एक आंसर इसका निकाला है कि मैं इसे जो है ना यहाँ पर 4 नहीं रखता हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ 4 नहीं रखता हूँ, मैं इसको गाइड्स की मदद से 5 कर देता हूँ। अब क्या होगा, अब ये चल सकता है लेकिन फिर मुझे यहाँ भी तब्दीली लेनी पड़ेगी, यहाँ भी मुझे ऐसे 4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अगर 2 तब्दीलियाँ मैं इसमें करता हूँ तो ये आगे हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको जो है वो नॉट पॉसिबल करने के लिए मैंने बताया कि काफ़ी मेहनत लगेगी, तो इसको हम जो है वो इन चेंजेस के साथ दोबारा करते हैं, ठीक है। यहाँ तक जो मैंने किया था वो कोई गलत नहीं था, लेकिन आप नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि बुक में इसको नॉट पॉसिबल कह दिया गया, तो जिसकी वजह से हम इसे आगे नहीं कर सकते हैं और उनके तरीके से नहीं कर सकते हैं जो बुक में दिया हुआ है। अब तो इसमें हमें थोड़े से चेंजेस करने होंगे, फिर इसे आगे करना होगा। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो उन्हीं वैल्यू को रखकर एडजॉइन पता कर सकता है,
लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर डिटर्मिनेंट मेरे पास 0 आ जाता, मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो जाता, तो फिर मैं उसे कर लेता ईजीली, लेकिन अब वो नहीं आया तो हमें इसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो ज़रा करिए क्या करना चाह रहे हैं हम। ए का पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है। जल्दी से ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम चला गया आप लोगों का। 0 5 6 9, ठीक है, -2, तो 4 3 6। तो कभी कभार इस तरह का जो होता है ना, छोटी सी भी अगर गलती आ जाए ना बुक में या हमसे, तो मैथ में फिर हम वहाँ रुक जाते हैं। और मैं तो कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि 4-5 घंटे भी एक जगह पे रुका रहा हूँ, ठीक है। तो इन चेंजेस के साथ चलते हैं। देखिए, आप मुझे ये भी कह सकते हैं कि सर आपने मतलब उन्हीं चेंजेस के साथ क्यों नहीं करा दिया, क्योंकि जब उसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं था तो उसी को आप आगे ले चलते। तो मैंने इसलिए नहीं करवाया उस चेंजेस के साथ कि अगर उसमें कोई गलती आ जाती मुझसे तो फिर वो मुश्किल हो जाता आप लोगों के लिए ना। तो मैंने अपनी आसानी के लिए नहीं, आप लोगों की आसानी के लिए ये किया ताकि कोई गलती ना रहे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी किस्म की छोटी सी भी मिस्टेक ना आगे जाए और फिर बच्चों को प्रॉब्लम हो। क्योंकि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक भी छोटी सी गलती टीचर कर देना तो बच्चे के दिमाग में ये चीज़ आ जाती है कि शायद सर ने और भी गलतियाँ कर दी होंगी, तो इसीलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। अच्छा देखो, 9 अभी थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है। 9 × 4, 9 × 4 36 ही रहा अभी भी, लेकिन वो 18 हो गया, ठीक है। अच्छा, +3 0 और कितना 15, ठीक है। अच्छा, तो 45 ही आ रहा है ये तो, क्योंकि वो तो पीछे 0 है ना। अच्छा, तो ये कितना आ रहा है -2, 18 आ रहा है ये आपके पास, ठीक है। और ये 45 माइनस का 45 कैसे, 3 × 15 तो 45 होता है हमारे पास, हम जानते हैं। तो प्लस का 45 माइनस के 45 या माइनस का 45 प्लस के 45 कैंसिल कर देगा, तो 2 × 18 आपके पास -36 कर आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया है, ये आपका आ गया है डिटर्मिनेंट आ गया है। पहले भी इसी तरह का आया था, पहले थोड़ा सा अलग था ना। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो हो गया ना। तो यहाँ लिख लेते हैं कि ए का डिटर्मिनेंट जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है -36 कर आ रहा है। अब इसका निकालेंगे हम एडजॉइन। तो चलो एडजॉइन की तरफ चलो। अच्छा, तो देखो, अब ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं आपको तरीक़ेकार पता है कि ए 1 1, ठीक है, -1 और 1 + 1 फार्मूले के मुताबिक। अच्छा, अब 1 1 है ना, पहली रो नहीं लेनी, पहला कॉलम नहीं लेना, तो 0 5 0 6 9। अच्छा, अब क्या करना है, मैंने -1 और ये स्क्वायर और इसे सॉल्व, तो ना 5 × 9 आपके पास रहेगा 45, 0 रहेगा। अब ये तो आपके पास 1 हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है ना, तो ये 45, तो ये 45, ठीक है। ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा A11 का। अब जल्दी से थोड़ा तेज़ हाथ करके चलाइए मेरे साथ। अब देखें, अब हम आ गए बड़ी क्लास में। अगर हम ऐसे करेंगे ना तो हम क्या हो जाएगा, पीछे रह जाएंगे। तो अब हमें थोड़ा सा अपने आप को तेज़ करना है, हमारी स्पीड भी तेज़ होनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि आपने एमई इंग्लिश सेंटर से पढ़ा है। वो कैसे पता चलेगा कि आप थोड़ा तेज़ काम कर सकेंगे। हाँ, लेकिन गलत नहीं करना भाई, आप बोलोगे सर गलत हो रहा है। अब काफ़ी टाइम से हम मैथ कर रहे हैं तो हमारा जो मैथ की कैलकुलेशन की स्पीड है वो भी बढ़ गई होगी। -18, ठीक है। अच्छा, माइनस साइन आपको पता है बरकरार रहेगी, क्यों, क्योंकि वो पावर ऑड है। बार बार मैं ये चीज़ आपको इसलिए बताता रहता हूँ कि अगर कहीं भी आपके दिमाग में कुछ रह गया था समझने में तो वो आ जाए दोबारा से, -18, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब A 1 3 की तरफ रहेंगे हम, -1 1 + 3 रॉ कॉलम को हाइड कर दिया, पहली रॉ तीसरा कॉलम हाइड हुआ, तो 4 3 5 0 रहेगा, 5 है, ठीक है। तो -1, तो ये 4 हो गया, 1 + 3 4 होता है। अच्छा, तो 0 -15 रहा। अच्छा, अब देखो, ये 1 आ गया पॉजिटिव में और ये आ गया -15, जो कि समझ से बाहर है कैसे लिखा है, तो इसलिए ऐसे लिखेंगे इसे, तो ये -15 आपका आंसर रहेगा। अच्छा, A21 लिखूँगा मैं, ठीक है, -1 2 + 1। दूसरी रो पहला कॉलम हाइड करेंगे तो 2 0 3 9, 2 0
39। बार बार आप ऐसे करके चेक करेंगे ना तो वो बहुत वो हो जाएगा घिच पिच कि बार बार कॉलम हाइड कर रहे हैं, रॉ कर रहे हैं हाइड। अच्छा तो -1 3 18 -0, अच्छा -1 ही रहेगा, 18 ही रहेगा और ये -18 ही होगा। A2 2 रहेगा, -1 रहेगा, 2 + 2 रहेगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम 1 3 3 9 1 3 3। मैं इतने ज़्यादा बार कर चुका हूँ कि मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई है कैसे हो रहा है। दूसरी रो दूसरा कॉलम तो 1 3 3 9 4 9 9। गलत तो नहीं कर रहा ना मैं? माइनस प्लस 0 हो जाएगा तो ये कुछ भी आ जाए, ये तो 0 ही होगा ना, तो ये 0 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। A2 3 रहेगा, -1 3 2 + 1, ठीक है। हाँ दूसरी रो तीसरा कॉलम रहेगा तो 1 2 3 0, ठीक है। ये गलती है, दूसरी रो तीसरा कॉलम लिखा है ना, तो ये आ गया आपके पास 5। हाँ तो 0 और 6, ठीक है। तो ये -1 क्योंकि पावर ऑड, -6 तो ये सिर्फ 6। अच्छा दूसरी रॉ, अब ये बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए कि जगह ही नहीं बचती करने के लिए काम। 3 1 3 1 -1, ऐसा है ना तो बोर्ड इस तरह से बड़ा हो तो और आसानी से काम हो जाए। मैं खुद बनवा लूँगा इस तरह का कोई बोर्ड, आगे काम करूँगा ना। तो 2 5 3 9, ठीक है। तो ये पावर इवन हो गई है, आप समझ गए होंगे। 12 - 15, ठीक है। अच्छा भाई 12 - 15 समझ गए ना, 12 - 15, तो ये तो आपको पता है कितना आ रहा है, -4, ठीक है। वो तो पावर इवन हो जाएगा ना इसलिए। चलो अब लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ काम, काम कहीं भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो हमारा काम आधा हुआ है। अब सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ लिख देते हैं। अच्छा देखें यहाँ पर कितनी बड़ी मिस्टेक हो रही है कि ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि 3 × 5 15 16 होता, हमसे 3 लिख के बैठ गए उसे, तो ये तो -3 आ रहा है, तो ये -3 आएगा ना कि -4। देखो मैंने जब ही कहा था, देखो 1 की जगह मैंने क्या लिखा था। अच्छा इसको नहीं करते हैं, इसको नहीं छेड़ते हैं, ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं। तो अब वो आ जाएगा कि आप लिखेंगे कहाँ पर, तो ये भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलो यहाँ लिख लेते हैं छोटा सा बनाकर, ये 45 -18 -15 -18, वो फार्मूला है ना इसलिए मैं उसको नहीं छेड़ रहा। 0 6 -3। वसाइल कम हो मसाइल ज़्यादा हो, फिर कुछ बने तो बात होती है, ठीक है। वसाइल कम हो मसाइल ज़्यादा हो, अगर कुछ बने तो बने फिर बात होती है। यानी कामयाबी आपके मेहनत पे डिपेंड करती है, ना कि चीज़ों के होने पे। अच्छा जी चलो ये हो गया ना। हाँ ज़रा देखो मैं क्या करता हूँ। अब A2 2 3 2, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बोर नहीं होइएगा वरना फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ने का, ठीक है। 1 4 3 6। अच्छा तो देखो ये तो 5 हो गया ना, ये कितना हो, ये इक्वल टू हो गया ना, ये कितना हो गया 6 12, तो ये कितना आ रहा है आपके पास, माइनस तो आएगा ही आएगा, तो बात समझ आ गई है। तो ये कितना आएगा आपके पास -6, लेकिन प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 आ गया। A3 2 की जगह मैंने लिख दिया 6। क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ पर, तीसरी रो हाइड करो, तीसरा कॉलम 1 4 2 5 -1 6 5 -8, वो इवन हो गई पावर, और ये हो गया -3, तो ये आपके पास -3 ही सेफ हो गया, -3, ठीक है। तो बिल्कुल सही आ गई हैं चीज़ें, बस अब आपने इसे क्या करना है, ट्रांसपोज भी तो करना होगा। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा जगह ले लूँ। हाँ A इन्वर्स आपके पास क्या आया, ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ लिख दिया था 45
-18 -15, क्योंकि मुझे याद भी तो रखना था, मैंने लिखा गया था 18 0 6 3 6 -3 डिवाइड में आपने निकाला था -36। अब इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, आपका ये इन्वर्स आ चुका है। ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ी सी लाइट कम कर दूँ क्योंकि मेरी भी आंखों में दर्द हो गया इतनी देर से, इतनी हार्ड रोशनी में लिख रहा हूँ ना। अच्छा, तो ट्रांसपोज में मैं क्या करता हूँ, रो को ही कॉलम बनाता हूँ। हर बार ऐसा ही होता है कि रो को कॉलम बना दिया जाता है, तो रो को ही कॉलम बना देते हैं, वरना तो फिर क्या पता मसला ना आ जाए। 36 को नीचे लिखे रहने दूँगा, ज़्यादा मज़ीद फर्दर सॉल्व नहीं करूँगा उसे मैं, वरना फिर मुश्किल होगी। हाँ, रो को ही कॉलम को ही रो बना देता हूँ। 45 -18 -3, ठीक है। अच्छा, ये रो कॉलम है, रो बन जाएगी 18 0 6 -15, कॉलम है, रो बन जाएगी 6 और डिवाइड में लिख देंगे -36। 36 का आंकड़ा होता है ना, ये हो गया, ठीक है। ये आंसर है। वैसे तो ये नॉट पॉसिबल था, लेकिन अब वो क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ था, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो गया। क्वेश्चन के गलत लिखे होने की वजह से पॉसिबल हुआ है, आप लोगों को पता ही ये बात, तो क्या कर सकते हैं। चलें, हमने 36 को मैंने इसलिए डिवाइड नहीं कराया क्योंकि मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर उसका आंसर तो गिवन ही नहीं है। तो अगर आप करा भी दोगे 36 को, तो प्रूफ कैसे करोगे कि वो ये है बुक के पीछे है या नहीं है, क्योंकि वहाँ तो उन्होंने लिख दिया नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल एक ही कंडीशन में है, जब नीचे 0 आ जाए, वरना नॉट पॉसिबल नहीं होगा कभी भी। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने बस क्वेश्चन का नंबर और इसको तब्दील करना है। फिर हमारे कितने रह जाएंगे, 3 रह जाएंगे ना। तो ये हो गया हमारे पास 2 3 -5, ठीक है। 3 1 1 4 5 0 2 3 -5 3 1 1 4 5 0, ठीक है। अब मैं चलता हूँ, आगे करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट, उसके बाद कोई और बात। तो ये हो गया 2 1 1 5 0 -3। अब इंशाल्लाह रोज़ आपको वीडियो मिला करेगी, टेंशन नहीं लीजिए, रोज़ वीडियो अपलोड करा करूँगा। और अभी बस मेरे पेपर हो जाए यूनिवर्सिटी के, फिर तो मैं ऐसा कर दूँगा कि मैं जो है ना 2 वीडियोस भी रोज़ अपलोड करूँगा मैथ पे। तो आपको इतना तेज़ी में लेक्चर मिला करेंगे कि आप ना बोलेंगे कि सर सारी मैथ की टेंशन तो ख़त्म हो गई हमारी, इंशाल्लाह। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन मैं वही पुराने वाले काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह से वैसे दिमाग ट्रेन हो गया मेरा, मैं बोल भी पा रहा हूँ, लिख भी तेज़ी से पा रहा हूँ। तो ये -10 -75 प्लस कितना हो गया 8 मल्टीप्लाई बाई 4 32 है ना। लेकिन मैं एक बार ना कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, मुझे शक हो रहा है। 8, हाँ 8 मल्टीप्लाई बाई 4 32। बस अब इनको सबको क्या करो, ऐड कर दो ज़रा। -10 -75 प्लस 32 -53 कुछ करके रहा आपके पास ये, ठीक है। क्या रहा, -53। चेक कर लो एक बार, गलती ना हो जाए कहीं, खुदा ना खास्ता। हाँ, कहाँ है भाई, हाँ बिल्कुल सही, -53 याद रखना। अब ये तो ज़रूरत नहीं है ना, -53। अब आ जाओ ज़रा जल्दी से एड ज्वाइनी पर, कहाँ रहेगा, एड ज्वाइनी पर आ जाओ ज़रा, आ जाओ एड ज्वाइनी पर, ठीक है, एड ज्वाइनी पर आ जाओ। तो A11 क्या रहेगा आपके पास, -1 1 + 1, ठीक है। पहली रो पहला कॉलम ऐड करोगे 1 1 5 0 रहेगा आपके पास, 2 हो जाएगा ऐड होकर, 0 -5 रहेगा, तो ये तो इवन पावर है, तो ये सिर्फ बेसिकली -5 देगा आपको। A12 रहेगा अब आपके पास कुछ 1 + 2, पहली रो और कॉलम छुपेगा तो 3 -5 5 0 रहेगा आपके पास, 3 रहेगा आपके पास, ठीक है। 0 देखो -25 है ना, तो माइनस पहले से भी मौजूद है तो +25 कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस आप भी ला रहे हो, माइनस मौजूद है तो प्लस हो जाएगा। अच्छा, तो ये हो गया -1 क्योंकि पावर और 25, तो ये माइनस का 25,
A1 3 रहेगा आपके पास, ठीक है, A1 3 रहेगा आपके पास, -1 1 + 3, पहली रो तीसरा कॉलम हाइड करो ज़रा, 3 -5 1 1, पावर इवन हो जाएगी तो 1 हो जाएगा, कितना 3 माइनस, कहीं कोई गड़बड़ हो रही है लगता है, 3 माइनस माइनस प्लस, तो बाकी सवाल जो है वो आसान के बात करते हैं। अच्छा भाई गलती तो कोई नहीं है, वो मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा था तो इसलिए मैं इसे वेरीफाई कर रहा था बार बार, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा 8 आ जाएगा। अच्छा है, अगर किसी क्वेश्चन पे डाउट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप खुद कर रहे हो, देख नहीं रहे ना, तो डाउट होना चाहिए। एज अ टीचर भी कोई चीज़ मुकम्मल नहीं होती है, हमेशा कुछ ना कुछ कम रह जाता है। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कभी ऐसा होता है कि कहीं कोई गलती मुझसे भी हो जाती है पढ़ाते हुए, 9 में तो बहुत ज़्यादा हो जाती थी, तो अब तो कोशिश करता रहता हूँ कि अब वो गलतियाँ ना हों, ताकि किसी भी बच्चे के लिए कोई भी मुश्किल ना हो समझने में। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या ये चीज़ इम्प्रूव हुई है या मुझे अभी भी मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जो भी कमेंट करते हो मुझे मिल जाता है, तो इसके ऊपर ही कमेंट करें, मतलब इस पर भी कमेंट करें। थोड़ी ज़ुबान लड़खड़ा रही है, उसकी वजह ये काफ़ी देर से वीडियो बना रहा हूँ ना। वीडियो टाइम जो हो गया है वो 56 मिनट का हो गया है, लेकिन काम मैं 1.5-2 घंटे से कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार आपको पता है ना वीडियो रोकनी भी तो पड़ रही है मुझे, क्वेश्चन लिखने के लिए, कभी कुछ करने के लिए। तो अब बातचीत कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं, ठीक है, वरना ऐसा ना हो कि गलती हो जाए। दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 - 5 4 0, ठीक है भाई, यही कुछ रहेगा, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या लिखूँ मैं, 20 लिख दूँ? जी सर 20 लिख दीजिए, ठीक हो, देखो +20, वो प्लस हो गया ना इसलिए, ठीक है 20, तो चेक कर लेते हैं, हाँ 420 2 3 -1 2 + 3, क्या छुपाना है मैंने, दूसरी रो तीसरा कॉलम 2 - 5 3 1, 2 + 15, ठीक है, -17 कुछ करके ये रहेगा, बिल्कुल ठीक है, डायरेक्ट कर दिया ना मैंने, लेकिन आप समझ गए होंगे ना, माइनस इधर से आ रहा है, 17 तो वैसे ही आ रहा है। चलें इसको जो है ना रहने देते हैं, 3 1 को बाद में लिख लेंगे, इधर इसको पहले बना लेते हैं, ठीक है। A11 की जगह मैंने -5 लिख दिया, क्योंकि A11 -5 आया, A12 मेरे पास 25 आया, और 8 आया है मेरे पास, 8 1 3 1 2 और 1 3 है ना, 2 1 मेरे पास कितना है 4 20 और 17 विथ माइनस, समझ गए ना, हाँ समझ गए। चलो इसको रिमूव कर लेते हैं, जगह नहीं है, वरना तो फिर एक ही जगह लिखता तो और अच्छा समझ में आता। वैसे इसमें भी कोई मुश्किल नहीं हो रही होगी, क्योंकि बड़े बड़े बोर्ड्स पे भी तो मिटाना ही पड़ रहा होता है ना टीचर को। मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि समझ में अच्छा आ जाए भाई। मैं जब समझा रहा होता हूँ ना, मेरा दिमाग इस तरफ चल रहा होता है कि क्या बच्चों को ये बात समझ आ रही होगी जो मैं कह रहा हूँ, या कहीं ऐसा तो नहीं समझ नहीं आ रही हो। तो वो तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, सॉरी तीसरी रो पहला कॉलम, सही है। तो फिर ये टेंशन नहीं रहती कि हाँ समझ नहीं आया होगा, क्योंकि मैं अपनी एफर्ट पूरी कर देता हूँ इसमें ना, इसलिए। तो 15 - 4, तो इवन हो गई पावर इवन है तो प्लस हो गया, और 11, ठीक है, तो ये 11 ही आपको जवाब देगा। A32 -1 3 + 2, अच्छा तीसरी रो कॉलम 2 3 4 5 -1 5 10 -50, सॉरी 15 कैसे हो गया, 12 4 12, देखो माइनस तो उधर से आ गया क्योंकि पावर ऑड है, और यहाँ से 2 आ गया माइनस में, तो ये 2 प्लस में आ गया, बिल्कुल ठीक है। जी सर आपने बिल्कुल ठीक किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा 3 + 3 करेंगे तो क्या आ जाता है, हाँ 3 + 3, तीसरी रो तीसरा कॉलम, देखो तीसरी रो से मुराद है कि ये नहीं लेना, ये नहीं लेना आपने। अब बार बार मैं ये करूँगा, आप खुद बताएं,
कि क्या वाकई आपको कुछ समझ में आ जाएगा, मैं हाथ से लिख पाऊँगा। तो इसलिए मैं कह रहा था ये सर्कल में बार बार जमी नहीं बना रहा हूँ। 2 - 9 पावर तो इवन आएगी, तो यानी वो +1 हो गया। ठीक है, ये क्या हो रहा है 7 माइनस का, तो ये -7 ही तो बोला है आपको इन्होंने। अच्छा तो ठीक है, अब जो इधर कुछ वैल्यूज़ रह गई थी वो पुट करते हैं। तो ए इनवर्स आपके पास क्या आया, ए इनवर्स आपके पास आ रहा है 5 हम निकाल चुके थे, 25 हम निकाल चुके थे, 8 भी हम निकाल चुके थे, 4 भी, 20 भी, 17 भी। मुझे तो लग रहा है वो डिवाइड भी कराना पड़ेगा -73 को, करा लेंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा देखो A31 क्या आया 11, A32 2, A33 -7 डिवाइड में -53। मैं एक चीज़ चेक करता हूँ, ट्रांसपोज तो अभी लेना है, ट्रांसपोज तो अभी लेना है, उसका मसला नहीं है। ठीक है, ट्रांसपोज तो अभी मैं लूँगा, उसका तो मसला नहीं है। बस मैं एक चीज़ चेक करना चाह रहा हूँ, उन्होंने जो आंसर दिया है पीछे उसमें 53 को डिवाइड कर दिया या अलग ही रखा है। हाँ कर दिए डिवाइड, अलग भी रखा है, तो कोई मसला नहीं है। अच्छा 53 को डिवाइड भी करना है, ठीक है, क्योंकि वो माइनस में ना इसलिए। तो ज़रा रॉ को, कॉलम को ही रॉ बनाएंगे, हर बार वही करेंगे जो बुक में करने को कहा जा रहा है। तो इधर ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप यहाँ से करो क्योंकि नीचे आंसर लिख दूँगा इसलिए। तो -5 4 11 -25 22 8 -17 -7 -53, ठीक है। अच्छा अब ए इनवर्स ज़रा चेक करिए क्या आ रहा है। देखो 53 को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ मैं उससे, अब मेरे पास जगह कम है, कोई मसला नहीं है, मैं थोड़ा सा ना एक जुगाड़ लगा लेता हूँ। पाकिस्तानी है तो ये इस तरह तो करते ही रहते हैं भाई। तो -5 डिवाइडेड बाय 53 नहीं होगा ये, यार जगह चाहिए होगी, जगह चाहिए होगी। अच्छा ऊपर से ऊपर ही कर देता हूँ, ठीक है, मिटा के ऊपर ही कर देता हूँ। अब एक जो स्टेप मैंने यहाँ लिखना था ना वो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, अब वो मैं ऊपर इसलिए लिख रहा हूँ मुझे जगह चाहिए। बाकी तो सब समझ में आ गया होगा ना, वो तो तरतीब वाइज लिखा था मैंने, वो तो मैं एक ही तरतीब पे लिख रहा था। अब वो ये वाली तरतीब ज़रा ऊपर समझो मैं करना क्या चाह रहा हूँ इतनी देर से, मैं किस चीज़ को लेके कह रहा हूँ कि बार बार ये इतना बड़ा ब्रैकेट बनाना था। -5 डिवाइडेड बाय -53, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय -53, 11 डिवाइडेड बाय, ट्रांसपोज लेने के बाद ये काम करिएगा, ठीक है, पहले नहीं कर दीजिएगा। -53 -25 डिवाइडेड बाय -53, ये 53 तो नहीं लिखा, हाँ अब सही है, ये 53 दिमाग में नहीं आ रहा मेरे, तो हो जाता कभी और। भाई मेरे को भी बहुत कम आता है, कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ सीखने की, ठीक है। अच्छा -17 डिवाइडेड बाय 53, माइनस का -7 डिवाइडेड बाय -53। अच्छा कोई गलती तो नहीं हो गई भाई, बहुत मेहनत करिए। हाँ अच्छा किस लिए कर रहा हूँ, गलती ना हो जाए। हाँ अच्छा अब देखो आंसर लिखो ज़रा, अब बस वो माइनस प्लस ख़त्म करने, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर है आपका, ठीक है। माइनस प्लस माइनस माइनस कैंसिल, 5 डिवाइडेड बाय 53, 4 डिवाइडेड बाय 53, 11 डिवाइडेड बाय 53, भी पीछे भी ऐसे आंसर दिया हुआ इन्होंने, ख़त्म, खल्लास। हमारे एक टीचर थे वो बोलते थे इस तरह से खल्लास, वो भी काफ़ी इन्जॉय करते थे पढ़ाते हुए मैथ, इसीलिए मैथ के जितने भी टीचर मिले ना वो सब ऐसे ही थे कि बहुत इन्जॉय करके पढ़ा रहे होते थे, कभी भी मतलब ऐसा नहीं लगता था, वो गुस्सा भी नहीं करते थे। मज़े की बात ये, मैथ के टीचर हमेशा ऐसे मिले ठंडे मिजाज के, पता नहीं अब ये क्या मैथ की वजह से हो जाता है या किस वजह से होता है, ये जवाब है, ये जवाब है, ठीक है, ये जवाब है। वेरीफाई करते हैं, 5/53 बिल्कुल ठीक है, 4/53 बिल्कुल ठीक है, -11/53 ये भी ठीक है, 25/53 बिल्कुल ठीक, -20/53 बिल्कुल ठीक, 2/53 बिल्कुल ठीक, -8/53
33 नहीं 53, वो उधर गलत है भाई, ये इधर गलत है। अच्छा ये इधर गलत है, ये 53 आएगा, ठीक है, हम गलत नहीं है। आप 17/53 7/53। बहुत ही ज़बरदस्त रहा हमारा ये आंसर, मज़ा आया भाई, मुझे भी अच्छा लगा कि आंसर सही आया। आओ इसका पार्ट 5 करते हैं। खुद नहीं करना आपने, मैं कराऊंगा, मतलब सॉरी, खुद भी करना है आपने और मैं भी कराऊंगा, ठीक है, वो मैंने बोल दिया ना, खुद नहीं करना, आपने करना है। अच्छा देखो, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोग ग्रुप में ना ज़रूर ऐड हो जाना, ठीक है। देखो यहाँ पर जो मैं मेहनत करता हूँ ना, तो यहाँ से जो बच्चे ग्रुप में ऐड होते हैं तो उससे हमारे कोचिंग को चलाने में आसानी रहती है। तो आप ज़रूर ग्रुप में ऐड हो जाएँ। बेशक फ़ीस ज़्यादा है 1500, लेकिन ये पूरे साल के लिए है, तो आप लोग ये फ़ीस पे कर ऐड हो जाएँ। हम आपको इंशाल्लाह तमाम चीज़ें वहाँ भी देंगे और यहाँ भी शेयर करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है अभी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा जो है वो 5वां पार्ट। अच्छा थोड़ा सा हमारा मैट्रिक्स पतला हो गया है, थोड़ा सा ये कमज़ोर बन गया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ समझ में अच्छा आ रहा होगा। अच्छा देखो, बस वही काम करना है जो करते आए हैं। मैंने ये सवाल इसलिए शुरू से कर लिया है ताकि आप लोगों को और अच्छा समझ में आ सके, ठीक है। अच्छा तो अब देखो करना क्या है, हमने क्या करना है, वही इन्वर्स पता करना है ना। हाँ इन्वर्स पता करना है, कौन से, कॉन्जुगेट मेथड की मदद से, और सॉरी एडजॉइंट मेथड की मदद से, कॉन्जुगेट कह रहा हूँ। हाँ तो एडजॉइंट मेथड कैसे लगता है, तो पहले आपको लिखना पड़ेगा ए इन्वर्स, और इसको आपने कहना होगा ए, ये मैट्रिक्स पूरा ए कह दिया मैंने इसे, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपको वो कैसे लेना होता है, आप कैसे लेते हो, A11 A12 A13, ठीक है भाई, जी सर ठीक है। अच्छा A21 A22 A23 A31 A32 A33। चलें भाई, अब आखिर में ए का डिटर्मिनेंट कर लीजिएगा, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं ए का डिटर्मिनेंट निकालूंगा, ठीक है, सोल्यूशन लिख के ए का डिटर्मिनेंट निकालूंगा। अच्छा तो सोल्यूशन लिख कर ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं ज़रा, थोड़ा सा, हाँ ए का डिटर्मिनेंट चेक करें कैसे आ रहा है आपके पास। अच्छा ए का डिटर्मिनेंट, पहली रो और पहला कॉलम हाइड कर दीजिए, तो बच क्या जाएगा 1, और आपके पास बच जाएगा 2 -1 1 1, ठीक है, -0, और पहली रो दूसरा, हाँ पहली रो दूसरा कॉलम 0 1 1 1, ठीक है, +2 कर लीजिए, पहली रो दूसरा कॉलम 0 1 2 -1, ठीक है, ये आपका हो गया। अच्छा ज़रा ए का डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है आप लोग मुझे बताएं, ये 2 आ गया, यहाँ माइनस आना चाहिए, लेकिन मैं चलो ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, -1, ठीक है, समझ गए ना, इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर लो, ये ज़्यादा अच्छा रह जाएगा, ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, ज़रूरत नहीं है कुछ भी नंबर आ जाए 0 से मल्टीप्लाई होकर तो 0 ही होना है। अच्छा तो ये हो गया 0 0 -1 से मल्टीप्लाई होकर 0 और -2, ठीक है। यहाँ आपका क्या वैल्यू आती है, यहाँ आती है आपकी वैल्यू 2 + 3, सॉरी 2 + 1, ठीक है, 2 -1 और ये 0 ख़त्म कर देते हैं, ये आ गया आपका माइनस, ये भी ख़त्म कर देते हैं, इसे भी हटा देते हैं, ठीक है, तो ये आ गया आपका 2 -2, 0 भी ये वाला हटा दिया क्योंकि वो ऐड ही तो हो रहा है ना उसके अंदर। अच्छा तो यह क्या आ गया आपका 3 और -4, तो ए का जो डिटर्मिनेंट आपका आ रहा है वो -1 आ रहा है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो ए का डिटर्मिनेंट आपका आया -1, तो यानी ये बात तो पता चल गई, ये जो मैट्रिक्स है आपका वो क्या है, नॉन सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर नहीं है। अगर सिंगुलर होता तो क्या कंडीशन बन जाती कि आपका ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता, ठीक है। तो ये आपने अच्छी तरीके से याद रखना होगा कि अगर ए का डिटर्मिनेंट आपके पास 0 आ जाए तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, और अगर नहीं आए तो नॉन सिंगुलर हो गया ये आपके पास, ठीक है, नॉन सिंगुलर हो गया। तो ये क्या हो गया, नॉन सिंगुलर, मैं लिख देता हूँ, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपके पास आ गया है। अच्छा तो अब हमने क्या करना होगा, अब हमने अपना एडजॉइंट तो पता करना ही होगा ना, तो चलें एडजॉइंट पता करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, लेकिन अगर फिर भी बोर हो रहे हों तो मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको और अच्छी तरह पढ़ाने की, क्योंकि देखिए पढ़ाई जब भी अच्छी हो सकती है जब आप लोग दिल लगा के पढ़ें और मैं दिल लगा के पढ़ाऊँ। मैं तो अपना पूरा दिल लगा के पढ़ाता हूँ, हो सकता है कि कहीं थोड़ा सा लैग कर रहा हूँ पढ़ाने में,
कुछ बताने में कमी आ रही हो तो आप लोग अगर मुझे गाइड करते रहेंगे ना, तो इससे मेरा भी फ़ायदा होगा कि मैं अच्छा पढ़ा सकूँगा आपको, और आपका तो फ़ायदा होना ही है। ठीक है, चलो देखो ये समझ गए ना मैंने कैसे लिखा। 1 है तो पहली रो हाइड कर दी, ये भी 1 है तो पहला कॉलम हाइड कर दिया, ये रो होती है ये कॉलम, और फिर वो 1 + 1 2 हो गया, और ये माइनस ऐसे ही आ गया। अच्छा तो ये 2, अच्छा अब इधर डायरेक्ट कर सकते हैं, माइनस आना था फॉर्मूले के मुताबिक, लेकिन वो -1 आ रहा है तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ रहा है, 1 पॉजिटिव का हो जाएगा, तो ये आपके पास आ रहा है 3 आपके पास जो है वो ये आ गया, और बिल्कुल ठीक आ रहा है 3। अच्छा अब A12 क्या आ रहा है, A12 -1 1 + 2। अच्छा पहली रो दूसरा कॉलम हाइड करिए, 0 1 1 1। अच्छा उसके बाद आपका क्या बनता है, -1 3, तो ये पावर ऑड आ रही है तो माइनस ख़त्म नहीं होगा, 0 -1। अच्छा तो -1 यहाँ से आ गया और यहाँ से भी -1 आ गया, तो ये आपके पास सिर्फ 1 आ गया। ठीक है, समझ गए ना, हाँ समझ गए। अच्छा A13 की तरफ चलेंगे, -1 आ गया, 1 + 3 आ गया। अच्छा पहली रो तीसरा कॉलम हाइड करूँगा, 0 1 2 -1। ठीक है, अच्छा तो देखो -1 4 हो गया, 1 + 3 4। अच्छा ये हो गया 0, ये हो गया -2, तो ये आ गया आपका 1 और ये आ गया आपका -2, तो आंसर आपका -2 आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। A21 करेंगे हम ज़रा, -1 2 + 1, दूसरी रो पहला कॉलम 0 -1, हाँ और 2 1। अच्छा देखिए मैं बताता हूँ, ये दूसरी रो 0 2 1 ये नहीं लेना आपने, इसी तरह 1 0 और 1 नहीं लेना आपने, तो क्या बच जाएगा, 0 -1 2 और 1। अच्छा तो ये -1 आ गया, ये 3 आ गया आपका, और ये आ गया आपका 0, ये आ गया आपका, माइनस आना चाहिए था लेकिन आ रहा है -2, -1 × 2 -2, तो ये प्लस हो गया। अच्छा तो -1 और +2, तो ये -2 आ रहा है, ऊपर भी -2 नीचे भी -2 आ गया। अच्छा A22 करेंगे हम, -1 2 + 2। अच्छा रो और कॉलम हटा देंगे तो 1 1। अच्छा दूसरी रो दूसरा कॉलम हटा देंगे तो आपके पास 1 1 और 2 1 बचेगा, और ये आ गया आपके पास -1 और ये 4, 1 -2 आ गया, तो ये कितना बच रहा है आपके पास, ये +1 और ये -1, तो ये -1 बचेगा आपके पास। ठीक है, A23 करेंगे, सही है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना, ये +1 हो गया, पावर इवन थी, और ये 1 - 2 -1। जी सर सही है, चलें आप लोगों ने कह दिया सही है तो फिर सही है। 2 + 3। अच्छा मैं दूसरी रो तीसरा कॉलम हाइड करूँगा तो 1 1 0 -1, छोटे छोटे नंबर है तो आसानी से हो जाएगा, ये भी एक एडवांटेज हो जाता है कि नंबर छोटे दे दिए जाएँ। 0, ठीक है, देखो -1 1 से मल्टीप्लाई हुआ -1, और 0 1 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही दे देगा आपका, -1 -1, तो क्या बचेगा, पावर ऑड है ना इसलिए -1, सिर्फ 1 बचेगा। अब A31 क्या बचता है आप बताएंगे मुझे, 3 + 1। ठीक है, पहली रो पहला कॉलम हाइड कर, तीसरी रो पहला कॉलम हाइड करेंगे, यानी 1 -1 1 को हाइड कर देंगे, 1 0 1 को हाइड कर देंगे, तो ऊपर क्या बच जाएगा, 0 2 2 1। अच्छा ये आ गया -1 4। देखो बिल्कुल साफ़ सुथरा कर रहा हूँ मैं काम, आपने भी ऐसा ही प्यारा प्यारा सा काम करना है, ऐसा नहीं हो कि मुझे समझ ही ना आए, कभी आप मुझे अपनी कॉपी दिखाओ तो मैं बोलूँ बेटा ये क्या कर दिया, वो समझ ही नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, क्योंकि मैं भी जब चेक करता हूँ ना तो ये कोशिश करता हूँ कि बच्चे जो है ना अच्छा काम करेंगे, इससे सिर्फ उनको फ़ायदा नहीं होगा बल्कि मुझे भी फ़ायदा हो जाता है कि काम चेक करने में आसानी हो जाती है। 1 0 2 1, तो काम को साफ़ सुथरा रखें। मेरी राइटिंग ख़राब है बेशक, लेकिन आप देखेंगे एक तरतीब होती है राइटिंग में मेरी, देखो हर चीज़ तरतीब से लिख रहा हूँ, कोई भी आगे पीछे नहीं लिख रहा। राइटिंग ख़राब है कोई मसला नहीं है, लेकिन तरतीब अच्छी होगी ना, काम अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब आप बोलोगे सर टाइम ज़ाया हो रहा है, चलो भाई शुरू करते हैं। ठीक है, सही है, समझ गया ना क्या किया मैंने, हाँ वाह इस बार तो इसी में आ गया सारा का सारा, छोटा छोटा करके लिखा ना मैंने इसलिए ऐसा हुआ। अच्छा ये 3 3 है, ठीक है, 3 + 3, हाँ क्या बनता है मेरा हिसाब किताब, तीसरी रो तीसरा कॉलम। अब देखो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, ये पूरी रो हाइड कर दूंगा मैं क्योंकि तीसरी रो कह रहे हैं और तीसरा कॉलम भी कह रहे हैं, तो तीसरा कॉलम
हाइड कर दूंगा तो 1002, ठीक है। अच्छा तो पावर तो ये इवन आ जाएगी 6, ये आ गया आपका 2, ये आ गया आपका 0, तो क्या बच रहा है आपके पास? बिल्कुल ठीक 2 बच रहा है सर हमारे पास। अच्छा अब हम एक काम कर लें, अब हम यहाँ पर आखिर में ज़रा मैट्रिक्स बना के लिख लें कि हमारा एडजॉइन क्या आ रहा है, एडजॉइन ए क्या आ रहा है हमारा, A11। देखो यहाँ A11 की वैल्यू, A12 की, A13 की वैल्यूज़ पुट कर दो, ठीक है। तो देखें A11 क्या निकाला है, A11 3 निकाला था, A12 क्या निकाला है, 1 निकाला था, फिर -2 निकाला, A3 13, 21 क्या निकाला, -2 निकाला, 1 -1 निकाला, 1 निकाला, -4 निकाला, -1 निकाला, और A33 2 निकाला, ठीक है। एक बार इसे कंफर्म कर लें क्या कि ठीक है या गलत है? ठीक ही होगा, चांसेस हैं तो नहीं गलत होने के। ठीक है ठीक है, सही है, कोई गलती नहीं है। अच्छा देखें अभी ये तो जवाब नहीं आया ना, क्योंकि आपने क्या करना है, अब मैं ऊपर से काम करूँगा, ठीक है। आप लोगों के लिए काम हमारा बिल्कुल ठीक हुआ है माशाल्लाह से। इसके बाद हम आखिरी करेंगे। देखें मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि मैं आपको जब पढ़ाता हूं ना, तो जो भी मेरे मुश्किल होती हैं या जो भी मेरे पे परेशानियां होती हैं वो खुद ही हल हो जाती हैं। अब कैसे कि जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो दिल लगा के पढ़ा रहा होता हूं, तो फिर मैं वो परेशानी और मुश्किलों के बारे में सोचता ही नहीं हूँ, तो क्या होता है मेरा दिल लगा रहता है, ठीक है, मेरे को खुशी होती है। और फिर आप लोगों की दुआएं जो है वो भी होती हैं मेरे साथ। आप लोगों की दुआओं से ही तो ये चैनल इतना बड़ा बन सका ना। इसके आज 1,42,000 सॉरी 1,42,000 सब्सक्राइबर हो सके, ठीक है। 1,42,000, वो मेरे उर्दू से मुँह से निकल नहीं रहा था इतनी देर से, तो वो 1,42,000 इसके सब्सक्राइबर हुए, तो आप लोगों की दुआओं से ही हुआ। और दूसरा चैनल भी है हमारा, तीसरा भी चैनल है हमारा, वो भी माशाल्लाह से मोनेटाइज हो गए हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो आप लोग ही सपोर्ट करते हो। तो इसीलिए मुझे आप लोगों को पढ़ाने में खुशी होती है, सिर्फ सब्सक्राइबर्स की वजह से नहीं, आप लोगों के सीखने की वजह से, समझने की वजह से। तो आप लोग भी, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप लोग भी दिल लगा कर पढ़ा करें, ठीक है, ताकि आप लोग आगे बढ़ें। अच्छा इसका ट्रांसपोज कर लेना है हमने, ठीक है, इसका ट्रांसपोज कर लेना और नीचे मैंने लिख देना है -1। मैं वही करता हूँ, कॉलम को रो बनाता हूँ। इंशाल्लाह आप लोग पढ़ लें, फिर आप लोग भी अपना यूट्यूब चैनल बनाइएगा, पढ़कर देखिएगा मेरे से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे इंशाल्लाह आपके आने वाले वक्तों में। तो अभी आप लोग बस पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा समझें, ठीक है। चलें अब बात कम करते हैं, काम ज़्यादा। 3 -2 -4, अब आप बोल रहे होंगे सर आप ही बात कर रहे हैं, हम तो कर नहीं रहे बात। हाँ भाई बेशक मैं ही बात कर रहा हूँ, लेकिन अब पढ़ाई पे। अच्छा देखो वो तो -1 है, तो वो तो कुछ भी चेंज नहीं करेगा ना, ऊपर बस माइनस हम लोग सॉल्व करा देते हैं ऊपर, तो -3, ठीक है। अच्छा देखो ऐसे हो रहा है, आपने क्या करना है, -1 को डिवाइड कराना है ना -3 के साथ, तो आप जब ऐसे करोगे कि -3 को जब डिवाइड कराओगे 1 के साथ, तो क्या बच जाएगा, -3 ही बचेगा, क्योंकि नीचे 1 हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये माइनस ना इधर आ जाएगा -1, ठीक है, इधर, या ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, ये इसी के बराबर होगा ना -3 के, तो बिल्कुल यही काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस को कैंसिल करेगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये आपका लास्ट आंसर है। अब इसके बाद मैं ज़रा इंक रिफिल कर लूँगा ताकि ना हमारा काम अच्छा हो जाए। अच्छा चलें इसको मैच करते हैं, ठीक है। -3 बिल्कुल ठीक, 2 भी बिल्कुल ठीक, 4 भी बिल्कुल ठीक, -1 भी ठीक, 1 भी ठीक, 1 भी ठीक, 2 भी ठीक, -1 और -2 भी ठीक। देखा गलती नहीं हुई, क्यों? क्योंकि हमने मिलकर ये क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हम करते हैं अपना लास्ट पार्ट, इसको मैं लिखे रहने देता हूँ, इसको तब्दील कर देता हूँ बस। अच्छा तो क्वेश्चन मैं आपके सामने ही लिख देता हूँ, क्योंकि भाई आप लोग चले गए थे तो मैं भी बोर हो रहा था, तो मैंने कहा क्वेश्चन आपके सामने ही लिख देता हूँ। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ी सी देर लगेगी, एक मिनट भी नहीं लगेगा। अच्छा इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि क्वेश्चन में गलती नहीं होगी मुझसे, ठीक है। अच्छा तो ये हो गया आपका क्या, 2 1 2 1 1 -3, ठीक है, 0 0 5। अब जितने ज़्यादा ज़ीरोस आ जाते हैं ना हमारे पास क्वेश्चंस में, तो पता क्या आसानी हो जाती है कि, हाँ आसानी ये होती है कि सॉल्व करना आसान हो जाता है, डिटर्मिनेंट लेना आसान हो जाता है। तो जितने ज़्यादा ज़ीरो आएंगे उतना आपका फ़ायदा। वैसे तो ज़ीरो होने से नुकसान होता है, सॉरी, अगर ज़ीरो
आगे आ जाए तो नुकसान है, पीछे आ जाए तो बल्कि उसमें भी फ़ायदा है, लेकिन यहाँ पर ज़ीरो आने से बड़ा फ़ायदा होता है। अच्छा देखो, सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट, तो ये तो हमारा पुराना लिखा हुआ है ना, तो ए डिटर्मिनेंट, क्योंकि हो सकता है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स निकल जाए तो हमारा काम ही आसान हो जाए। ठीक है, तो 1 -3 0 5 -1 पहली रो दूसरा कॉलम 1 2 0 5 और 0 और 1 2 1 -3, ये तो पूरा ही 0 हो गया ना। ठीक है, अच्छा तो यह आपके पास आ रहा है 5, ठीक है, और ये माइनस फार्मूले वाला, और ये माइनस, ये 0 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि वो उससे मल्टीप्लाई होकर 0 कर रहा है ना उसे। अच्छा ये 5 आ रहा है और ये 0 आ रहा है, और ये तो पूरा ही 0 हो गया आपके पास, इसको तो कुछ गिनने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो 0 है तो पूरा ब्रैकेट उससे मल्टीप्लाई होकर 0 ही बनेगा। ये 2/2 का मैट्रिक्स हो गया। अच्छा 5 0 सही है, माइनस, हाँ सही है। अच्छा तो ये हो गया 10 आपके पास, और ये हो गया -5 आपके पास, तो आपका जो डिटर्मिनेंट आया है वो 5 आ रहा है। ठीक है, तो यानी ये तो बात प्रूफ हो गई कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है आपके पास। ठीक है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक लिख दिया मैंने उसे मैट्रिक्स को। ठीक है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ये आपके पास। ठीक है, अच्छा चलो इसको आगे करते हैं। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाने के बाद अब आपके पास क्या बचता है, अब आपने जाना होगा एडजॉइन की तरफ। तो चलें एडजॉइन निकालते हैं, यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इसके आगे का काम इसके नीचे करिएगा। ठीक है, तो अब मैं करता हूँ इसका एडजॉइन। सबसे पहले मैं A11 पता करूँगा, तो -1 1 + 1, ठीक है, तो 1 -3 0 5, तो ये हो गया -1 2 5 -0। ठीक है, क्योंकि 3 × 0 -3 × 0 0 ही रह जाएगा, तो 1 और ये 5, तो ये 5 आ रहा है आपका। ठीक है, अब A में 1 2 करूँगा, -1 1 + 2, पहली रो हाइड करूँगा, दूसरा कॉलम 1 2 0 5। शुरू के 3 तो डिटर्मिनेंट जैसे ही रहते हैं, लेकिन वो फिर लिख लेना ही ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, 5 0, तो ये हो गया -5। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग, ये हो गया -5। अच्छा अब A13 ज़रा चेक करिए क्या आ रहा है। 1 + 3, पहली रो तीसरा कॉलम, क्योंकि पहली रो कह रहे हैं, तीसरा कॉलम हाइड करिए, 1 2 1 -3। ठीक है, अच्छा इसमें जब हाइड करते हैं ना तो ये 0 नहीं लेता, ये डिटर्मिनेंट नहीं ले रहे हैं हम, ये एडजॉइन ले रहे हैं हम। तो मैंने बोला था ना इसलिए -3 -2। ठीक है, तो ये तो 1 आ गया, ये आ गया आपका -5, तो ये आपका फिर -5 ही अगेन आ गया। अच्छा A21 2 + 1, दूसरी रो पहला कॉलम 1 -3, दूसरी रो पहला कॉलम 1 -3 1 -3 0 5 0 5। ठीक है, गलती ना हो जाए ना इसलिए मैं बार बार कंफर्म कर रहा था। ठीक है, 3 आ गया, 2 + 1 3, 5 -0। ठीक है, तो -1 5 ही आ जा रहा है इसमें तो अपना, -5 अगेन -5 आ गया। देखें भाई मैं ये गलत नहीं कर रहा हूँ, ये आ रहा है। कहीं आप बोल रहे हो सर ये कैसे हो सकता है, बार बार एक ही नंबर रिपीट हो जा रहा है, तो इस तरह से तरतीब लिखी गई है कि वो रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, 2 2 0 5, समझ गए ना, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो 2 2 0 5 बच रहा है, तो ये -1। अब वो तरतीब टूट जाएगी, तो ये हो गया 4, ये हो गया 10, ये हो गया 0। ठीक है, 10 हो गया ना, 2 × 5 10 और 0, तो ये 1 और ये 10, तो ये आपके पास 10 आ गया। अब 2 3 करेंगे हम, -1 2 + 3, दूसरी रो तीसरा कॉलम 2 2 1 -3, ये हो गया -1 5
ये हो गया -6 -2, ठीक है भाई। देखो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 तो आप समझ गए 6 हो गया ना, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 2 हो गया। हाँ तो -1 रहा आपके पास, और यहाँ क्योंकि वो पावर ऑड है इसीलिए यहाँ -8 रहा आपके पास, तो ये सिर्फ 8 आ गया आपके पास, 8 3 1 आ गया आपके पास। इस तरह देखिए काम भी तेज़ होता है कि अगर आप ऑर्गेनाइज वे में कर रहे हो ना, तो आपका दिमाग भी ट्रेन हो जाता है कि अब मैंने ये करना है, फिर मैंने ये करना है, तो ये ऐसे हो जाता है। अब आप समझ गए कि क्या आने वाला है, 0 आने वाला है ना, ठीक है। 0 -0, क्योंकि 0 1 से मल्टीप्लाई, फिर 0 1 से मल्टीप्लाई, तो 0 ही लिखते हैं, इसको कोई ज़्यादा टाइम ना दें, ठीक है। इसको जल्दी जल्दी करते हैं। 3 + 2 करेंगे, तीसरी रो दूसरा कॉलम, 2 1 0 0, वही सेम चीज़ दोबारा आ गई, तो -1 5 0 -0, तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। 8 3 3 -1 3 + 3, तीसरी रो तीसरा कॉलम, 2 1 1 1, ठीक है। तो -1 6 2 -1। मेरी जो टीचर है वो भी बहुत तेज़ मैथमेटिक्स सॉल्व करती हैं माशाल्लाह से, तो ये 1 आ गया, तो ये 1 आ गया, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, ये आपके सारे के सारे जो है वो सॉल्व हो गए। अच्छा तो अब मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ एडजॉइन क्या निकाला है आपने, ए का 5 5 -5 देखो A11 ऊपर आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, A11 5, A12 -5, 13 -5, ऐसे ही करना है आपने। ये भी -5 10 8 0 0 1, ये कुछ तरतीब रही आपकी। अच्छा इसे मैं एक बार ज़रा कंफर्म करूं, हाँ 1 -5 -5। अच्छा यहाँ ट्रांसपोज भी होता है, ठीक है, ये ज़रा मैं बता दूं, ये ट्रांसपोज भी होता है। मैं हर बार कर रहा हूँ ट्रांसपोज, वहाँ लिखा हुआ नहीं था इसलिए लिख दिया। -5 10 8 0 0 1, ठीक है भाई सही। कंफर्म इसलिए कर रहा था कि नहीं दोबारा मेहनत ना करनी पड़ जाए ना, इसलिए। देखा इतनी सारी मेहनत से लिखा और बस इतने से मैं मिटा दिया, तो यही होता है, मेहनत करते हैं तो फिर मिटाना भी पड़ता है। अच्छा ए इन्वर्स करना हो तो आपने क्या करना होता है, इसका ट्रांसपोज लेना होता है, तो यहीं पर इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं आपके सामने ही। मैं कॉलम को रॉ बना रहा हूँ, 5 -5 0, ये पूरी कॉलम मैंने रॉ में उठा के लिखी है। मैं फिर इस रॉ को कॉलम में लिखने जा रहा हूँ, -5 10 0, मैं फिर इस कॉलम को रॉ में लिखने जा रहा हूँ, -5 8 1, ठीक है। ट्रांसपोज हो गया है 5। अब देखिए 5 बहुत सारे नंबरों से डिविजिबल है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको डिवाइड कर दूँगा। इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी जगह की ज़रूरत नहीं है। कॉलम को रॉ बनाया है, कोई मुश्किल तो नहीं हो रही समझने में। ये मेरा थोड़ा सा एस लग रहा है, लेकिन ये 5 है, ठीक है, ठीक है। ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, चलो मैंने ऐसे कंफर्म भी कर लिया। तो 5 डिवाइडेड बाई 5, तो ये +5 है, ठीक है। थोड़ा सा इसे ऊपर कर देते हैं। अच्छा -5 डिवाइडेड बाई 5, ये वाला 5 ऊपर डिनोमिनेटर वाला है, ठीक है। 0 डिवाइडेड बाई 5 -5 डिवाइडेड बाई 5, काफ़ी जगह चाहिए होगी क्योंकि मैं वैसे करके लिख रहा हूँ ना। 10 डिवाइडेड बाई 5, 0 डिवाइडेड बाई 5, -5 डिवाइडेड बाई 5, 8 डिवाइडेड बाई 5, 1 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो इसी को मिटा देते हैं, तो बस हम नीचे जवाब लिख देता हूँ। थोड़ा ब्लर है लेकिन मैं फोकस बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है। बन नहीं रहा है फोकस क्योंकि रोशनी बहुत तेज़ की है ना, इसलिए। A1 इन्वर्स आपका ए का इन्वर्स क्या निकाला है आपने, देखो 5 से 5 डिवाइड हुआ 1 बचा, -1 बचा, 0 बचा, ठीक है। 5 से 5 डिवाइड हुआ तो -1 बचा, 10 5 के टेबल में 2 पर आता और 5 1 पर आता, लेकिन डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 0 बचा, -1 बचा, 8 बाय 5 बचा, 1 बाय 5 बचा। ये फाइनल आंसर आपका कुछ आ रहा है। अब जब तक मैं इसे सही नहीं बोलूँगा, जब तक मैं इसे ग्लॉसरी से चेक नहीं कर लेता। हाँ 1 बिल्कुल ठीक, -1 बिल्कुल ठीक, या तो 10 आना था, नहीं भाई 0 ही आना था, मैं ठीक करा, ठीक है। अच्छा -1 भी ठीक, 2 भी ठीक, 0 भी ठीक,
-1 भी ठीक, 8/5 भी ठीक, 1/5 भी ठीक। तो अब जो भी मैं क्वेश्चन करता हूँ खुद भी चेक करता हूँ, अपलोडिंग से पहले भी चेक कराता हूँ, ताकि किसी किस्म की कोई गलती आगे जाए ना। तो आपने देखा कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा इस 2 क्वेश्चनों के अंदर। अब एक साथ पूरी एक्सरसाइज जब भी कराना पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाली एक्सरसाइज ये बनी 2.3। समझ लीजिए हफ्ता ले लिया इस एक्सरसाइज ने, लेकिन चैप्टर्स कम हैं। चैप्टर्स वो 18, 19 चैप्टर का चक्कर नहीं है, 12 चैप्टर्स हैं, तो आसानी से भी होंगे। थोड़े चैप्टर्स छोटे भी आएंगे आगे इंशाल्लाह, तो वो जल्दी भी करेंगे, तेज़ी में चलेंगे उन चैप्टरों पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात अच्छी समझ आई होगी। आप ग्रुप में ज़रूर ऐड होइएगा, ग्रुप में बेतहाशा चीज़ें आपको हम दे रहे हैं, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे ग्रुप्स। और अगर कुछ पूछना हो तो पूछना, मैं बता दूंगा। नोट्स भी बन गए हैं, 500 फ़ीस है, तमाम सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। अगर कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।